नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से साधक को कई बाधाओं से छुटकारा मिलता है और उसकी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। माता की पूजा करने से कार्य सिद्ध हो जाते हैं और विवाह संपन्न हो जाते हैं। माता कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की अधिक तपस्या की। उनकी तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन को दर्शन दिए। इस दौरान महर्षि ने उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर उन्होंने महर्षि को वचन दिया कि वह अपने घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य का अत्याचार तीनों लोगों पर बढ़ता जा रहा था। ऐसा देख सभी देवी देवता परेशान हो गए। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात भगवान शिव के तेज से देवी को उत्पन्न किया, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। महर्षि के घर जन्म लेने की वजह से उन्हें कात्यायनी नाम दिया गया। माता रानी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर माँ कात्यायनी की विशेष उपासना की। इसके पश्चात माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से छुटकारा दिलाया। माँ कात्यायनी का स्वरूप। माँ की सवारी सिंह यानी शेर है। माता की 4 भुजाएं हैं और उनके सिर पर हमेशा मुकुट सुशोभित रहता है। 2 भुजाओं में कमल और तलवार धारण करती हैं। माँ एक भुजा वर मुद्रा और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में रहती हैं। मान्यता है कि अगर भक्त विधि विधान से माता की पूजा करें तो उनके विवाह में आ रही अड़चनें खत्म हो जाती हैं। माँ कात्यायनी स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। अद्भुत तरंगों से सराबोर कात्यायनी माँ आज्ञा चक्र की ऊर्जा हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार आज्ञा चक्र देह में शक्ति केंद्र का 6वां मूल चक्र है। आज्ञा यानी आदेश। यह चक्र नियंत्रक केंद्र है। यह देह संरचना का बेहद महत्वपूर्ण और उच्चतम चक्र है। इस चक्र को द्वितीय द्वार भी कहते हैं। आज्ञा चक्र दोनों आँखों के बीच माथे के केंद्र में है। यह स्थूल देह का अंग नहीं है, पर प्राणमय व्यवस्था का यह अंग माना गया है। माँ कात्यायनी को ही गौरी, ईश्वरी, काली, उमा, रमा, कल्याणी, हेमावती आदि नामों से जाना जाता है। शक्तिवाद उन्हें भद्रकाली और चंडिका भी कहते हैं।